और डेड बॉडी सामने भी पड़ी थी। उस वक्त भी मैंने रोने से परहेज़ की, आंसू कंट्रोल किए। आप अपने दिल से वो एक आग जो है वो ख़त्म करते हैं, वो आप निकाल देते हैं आंसुओं के बदले में, और वो जो फ़ाइट बैक करने का, स्ट्रगल करने का जो आपके अंदर जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाता है। माँ मर जाए और उसका कातिल बाप हो तो वो दोनों ऑल ऑफ सडन चले जाएं, तो उसके बाद बंदा बिल्कुल लाचार हो जाता है ना। उससे बड़ा शौक तो मतलब उनके दो करीबी रिश्तेदार तो बच्चों के थे ही यही। हमारी बहन की 10 साल पहले तकरीबन शादी हुई थी, तो इन 10 सालों में उसके 4 बच्चे भी हुए। तो उसका शौहर जो था वो डोमेस्टिक वायलेंस करता था बहुत ज़्यादा। डिवोर्स को प्रेफर वो नहीं कर रही थी, हालांकि फैमिली का मशवरा ये था कि डिवोर्स को ले ले। सिस्टर क्योंकि टॉलरेट कर रही थी ये सारी चीज़ें घर बचाने के लिए अपनी औलाद की वजह से, 2021 में जुलाई 15 को उसने इतना तशद्दुद किया बहन पे कि वो फोत हो गई बिल्कुल। बाय रेस हम बलोच हैं, तो लाड़काना इंटीरियर अपर सिंध से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे यही होता है कि आपका बंदा कोई मार के जाए तो आप बदले में उनका बंदा मार दें। ख़ानदान का भी प्रेशर ये था कि आप एफआईआर वगैरह ना कराएं, कुछ नहीं होगा, कोर्टों में कुछ नहीं होगा, 10 साल तो केस ही नहीं चलेगा। हमें जो लॉस होना था वो तो हो गया, लेकिन एक कल्प्रेट अपनी अंजाम तक पहुँचे, उसे सज़ा है। पैसे के ज़ोर पे या ताकत के ज़ोर पे कोई इतना खुदा ना बन जाए कि मर्डर तक पहुँचे। शुरू से हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये इतना आसान नहीं है। नंगे पाँव बर्फ़ का पहाड़ सर करने जैसा था। हम टोटल 10 बहन भाई हैं, 7 भाई हैं, 3 सिस्टर्स हैं और मेरा आखिरी नंबर है, और कुरतुलैन का 8वां नंबर था उनमें से। हम जो छोटे 3 बहन भाई हैं वो तकरीबन हम में 1 साल का फ़र्क है तीनों में, तो बचपन ही साथ गुज़रा है सारा। मेरी एक बच्ची जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो वो हर वीकेंड पे मुझे चीज़ें भेजती थी कि जाओ तो उसको ये चीज़ें देना, खिलौने वगैरह या चीज़ें खाने पीने की। उसके अलावा फिर 2 मुझे बेटियां थीं, तो थर्ड जो है बेटी वो अभी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मुझे शौक़ था कि एक बेटा हो। उसकी फौतगी से कोई 2 दिन पहले का वाक़या था। आखिरी मेरी बात यही हुई थी कि मैं खुश हो रहा था कि बेटा होगा, लेकिन बेटी हो रही है। तो उस पे फिर इसने मुझे फिर कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, बेटी रहमत है और इस तरह तुम दुख मत करो। फिर वो मेरी बेटी पैदा हुई तो उसका नाम भी मैंने कुरतुलैन ही रखा। जब हमने कातिल के ख़िलाफ़ केस फाइल किया तो मुश्किलात हर जगह फेस हुई। पुलिस में भी हुई, फिर जब गए मेडिकल रिपोर्ट्स कराने तो उनमें भी हुई, फिर अदलिया में भी किसी न किसी फोरम पे कहीं ना कहीं मुश्किलात हर जगह थी। और लेवल ऑफ केस ये था कि उसमें आई विटनेस 9 साल की बच्ची थी जो अपने बाप के ख़िलाफ़ माँ के कत्ल का बयान देने गई थी, तो उसकी भी 3 घंटे उसका बयान चला था कोर्ट में। हमने टू वे अप्रोच अडॉप्ट की। हमने मीडिया में भी इस इशू को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और उसके साथ साथ हमने कोर्ट में भी अपनी लीगल फ़ाइट जारी रखी। हमने तकरीबन 106 तक रैलीज़ निकाली और एक पैदल मार्च निकाला गर्मियों में 6 किलोमीटर। फैमिली मेंबर किसी एक इंडिविजुअल का इसमें कंट्रीब्यूशन सारा नहीं है, हर भाई ने, हर बहन ने, हर मेंबर ने अपना रोल प्ले किया। किसी ने सोशल मीडिया पे किया, किसी ने कोर्ट में किया, किसी ने किस जगह। डेली हम उन बच्चों को देखते थे तो एक हमें मेमोरी याद आ जाती थी। बाप का जो टॉर्चर था वो देखते आए थे शुरू से। एक दफ़ा उसने अपनी बेटी का हाथ भी तोड़ दिया था। अभी भी कहीं पे वो एम्बुलेंस देखते हैं तो वो सबसे छोटी बच्ची जो है वो 6 साल की है, तो वो भी बताती है कि इस तरह की एम्बुलेंस थी जिसमें मम्मा को ले गए थे।
17 महीने वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से बड़ा टाइम है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से कुछ नहीं है। हम सबका माइंड ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सज़ा मिलेगी तो उम्र कैद मिलेगी। तो इनिशियली तो किसी भी बंदे को यकीन नहीं आ रहा था कि फांसी की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन एक सिंबॉलिक फ़ैसला आया जिस पे हमने जो भी स्ट्रगल की थी 17-18 महीने, उसका एक रिज़ल्ट हमें मिला। जजमेंट की लाइन है, उसमें बिल्कुल ये लिखा है कि ये एक सोशल इशू है और ये बंदा जो जवाबदार है ये किसी भी लीनियंसी का हकदार नहीं है, क्योंकि अगर इसे लीनियंसी देते हैं तो सोसाइटी पे बुरा असर पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अभी आगे ये स्ट्रगल रेस इज स्टिल ऑन। हायर कोर्ट्स में इसको हम प्रॉपरली अगर डिफेंड नहीं करेंगे जजमेंट अपनी मेंटेन रखवाने के लिए, तो अक्यूज को रिलीफ मिलेगा और वो फिर कोर्ट के थ्रू ही उम्र कैद में या सज़ा कम कराने में कामयाब हो जाएगा। बहन की औलाद है, वो अपने बाप से मुख्तलिफ एक अच्छा इंसान हम उसे बना सके तो फिर हम कहेंगे कि अब जो है हमारा मिशन पूरा हुआ। तो इस बीच में अगर रोक के और खुद का बोझ दिल का हल्का कर देंगे या उस आग को ठंडा कर देंगे तो ये मकसद मेरे ख्याल से बीच में रह जाएगा।